जय हिंद साथियों, क्या हालचाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में NYM। दोस्तों, आज एक बहुत बेहतरीन क्लास में लेकर यहाँ पर आया हूं और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि रेयोटिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया है नेत्र के बारे में, मानव नेत्र हमने पढ़ा है और लेंस हमने पढ़ा है, कंप्लीट दर्पण हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के टॉपिक्स भी हमने पढ़े हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष भी हमने पढ़ा है। ठीक, चलिए रेटिना वगैरह सब इसके अंदर हमने पढ़ा है। और यहाँ अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ तो दोस्तों याद रखना, एक न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं ह्यूमन आई से और दूसरा न्यूमेरिकल आने का सबसे बड़ा चांस होता है मानव नेत्र यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले टॉपिक से। ठीक, चलिए बाकी लेंस और दर्पण से मिक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में देखने के लिए कई बार, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा जी, तो देखिए आप क्लास नंबर 136 लेंस तथा दर्पण के प्रश्न हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखेंगे और इसका पार्ट 1 2 से 3 क्लासेस की होंगी आपकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई प्रश्न एग्जाम में आए और उसको आप छोड़ करके आ जाए, है ना। तो क्लास नंबर 1 है आज हमारी ये इस न्यूमेरिकल की। ठीक है, चलिए पहले दर्पण के कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर लेंस के ऊपर हम चलेंगे, फिर लेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो, दर्पण के प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं क्योंकि 10th में दर्पण वगैरह ज्यादा आता है, लेंस कम आता है, लेकिन यहाँ पर लेंस के टॉपिक्स ज्यादा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ना। तो चलिए आज की क्लास का आरंभ करते हैं 2 पंक्तियों के साथ। विकराल नहीं ये चक्र समय का, विकराल नहीं ये चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा। विकराल नहीं ये चक्र समय का, विकराल नहीं ये चक्र समय का, कमजोर तुम्हारा हृदय हो रहा है। लहरें तो निभा रही है धर्म अपना, लहरें तो निभा रही है धर्म अपना, आत्मबल तुम्हारा धैर्य खो रहा है, आत्मबल तुम्हारा धैर्य खो रहा है। तो धैर्य बिल्कुल खोना नहीं है, बड़े ही आराम से चीजों को पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, जरा पहला प्रश्न आपके सामने है और स्क्रीन पर बताया गया है कि 12 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से, देखो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए लेंस के लिए सवाल है या दर्पण के लिए, फिर उसके बाद दर्पण भी है तो कौन सा दर्पण है। जो भी दर्पण आपको दिया हुआ होगा उस दर्पण का नाम आप यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात चल रही है भैया। चलिए, अब उसने बोला 12 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है ना। तो 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है ना। तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, ओ हो जाती है, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या बोली है कि एक अवतल दर्पण में 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, कहां रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 16 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला गया है कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और कैसा बनेगा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक। इसको आप यहां पर लिख देंगे जिससे करने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और बोला क्या गया है नंबर पहले पार्ट में दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछी गई है और दूसरे पार्ट में पूछा गया है यहाँ पर आपसे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी v बराबर बताइए, v बराबर क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है v बराबर क्या और सेकंड पार्ट में पूछा गया है f बराबर क्या। भाई यही तो हमको निकालनी है 2 चीजें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे f निकालना हो तो देखना बेटा यार, मैं f निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f बराबर 1/v, दर्पण है तो प्लस के 1/u से, है ना। भाई f निकालने के लिए ये तो फॉर्मूला लगेगा। अब यहां से एक बात समझे आप, मेरे पास f है नहीं है, मेरे पास f भी नहीं है और मेरे पास v भी नहीं है, केवल क्या है, मेरे पास u है। तो याद रखना इस फोकस दूरी वाले फॉर्मूले को आप जब अप्लाई करेंगे जब आपके पास 3 में से कोई भी 2 चीजें हो, है ना। तो तीसरी चीज आपको निकाल लेंगे यहाँ पर आराम से, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपके पास नहीं है तो इस फॉर्मूले को हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते बेटा जी। तो सबसे पहले मेरा काम होगा v को निकालना। तो v को अगर मैं बोलूं आपसे, देखें आवर्धन क्षमता का मैंने फॉर्मूला बताया था, m बराबर I/O बराबर, और दर्पण के लिए मैंने बताया था जब फोकस दूरी प्लस में हो फॉर्मूला, तो यहां वाला फॉर्मूला माइनस में बनेगा, v/u से। समझे बात को। अगर मैं बोलूं I कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, O कितना है बोलो ऊपर से 2 सेंटीमीटर, इधर आ जाओ, माइनस v की वैल्यू आपको निकालनी है और u की वैल्यू बेटा जी कितनी दे रखी है, माइनस का 16 दे रखा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहां से क्या बनेगा आपका, भाई 2 8 16 हो गया और 8 की 24 हो गया। तो v बराबर कितना आ गया, प्लस का 24 सेंटीमीटर आ गया। बोलो जरा v की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई कि नहीं आ गई।
16, हाँ ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, v की वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा, 24 सेंटीमीटर आ गई, है ना। अब देखिए जरा आगे अगर मैं बात करूं, हमको निकालना क्या है, देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट अगर मुझे निकालना f, तो 1/f बराबर फॉर्मूला लगाएं 1/f इक्वल टू, और यहां पर क्या बनेगा 1/v प्लस के 1/u। u कितना है बोलो 16, u की वैल्यू 16 ही है ना, हाँ ठीक है। और v की वैल्यू यहां से कितनी निकल करके आएगी, वैल्यू सही है ना इसकी, तो अच्छा इमेज, इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी है ना, तो इमेज माइनस की होगी। और हाँ वस्तु जो है उल्टी बनी है ना भाई, ये कैसी बनी होगी, उल्टी बनी होगी, तो जो आई रहेगा वो माइनस का रहेगा, है ना, इसको ध्यान रखो आप। तो ये आपका ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्लियर है, -24 सेंटीमीटर। और जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू कितनी आ गई देखो, माइनस का 16, और v की वैल्यू पुट करो ऊपर से कितनी है, माइनस का 24, यही तो वैल्यू पूछी गई है ना। हाँ देखिए जरा 1/f इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 1/f इक्वल टू अगर मैं बोलूँ यहाँ से भाई, दोनों को सोल्व करने के लिए अगर इनके एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम इनको इनके हर अगर समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, और 16 और 24 का कितना आ जाएगा अगर मैं बोलूँ दोस्तों, तो आ जाएगा 48, है ना। हाँ देखो जरा 24 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। और माइनस और 16 की कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 1/f इक्वल टू ये बनेगा 48, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 और 2 5 बचेगा। और अगर मैं f की बात बोलूं तो यहां से कितना बनेगा, माइनस के 48/5 बचेगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो जरा, 5 9 का कितना बनेगा 45, है ना भाई, 5 नहीं 45, और 45 का 4 बचेगा, और यहां से 5 8, आंसर कितना आ जाएगा इसका, माइनस के 9.8, है ना, ठीक है। फोकस दूरी कैसी है, माइनस में, f कैसा है देखो, नेगेटिव है। तो ये भी पता लग गया कि दर्पण जो है फिक्स्ड वो अवतल ही होगा। कई बार ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि फोकस दूरी पूछेगा आपसे निकालने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि दर्पण कौन सा है ना, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, फोकस दूरी से आप जांच कर लेंगे। अगर फोकस दूरी आपकी नेगेटिव आ रही है तो अवतल दर्पण होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने, हाँ प्रतिबिंब याद रखेंगे आप। अगर प्रतिबिंब देखो, मुझे नहीं पता कि इस बुक में कैसे करा रखा है, लेकिन मैं आप मेरे तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की, है ना। हाँ बुक्स के हिसाब से रटना पड़ेगा, और यहाँ बिल्कुल नॉर्मली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए जरा क्या बोला गया प्रश्न में, एक अवतल दर्पण, फिर दोबारा अवतल दर्पण आ गया। चलो जी कोई बात नहीं, जो भी दर्पण दिया हुआ होगा सबसे पहले उस दर्पण का नाम लिखेंगे आप। और प्रश्न नंबर 2 हमसे ये बात कह रहा है कि अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, u बराबर कितना बनेगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि 3 गुना बन गया वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r बराबर, तो वक्रता त्रिज्या अगर आपको निकालनी हो, बस सीधा सा फंडा क्या है, तो आपके पास f होना बहुत जरूरी है। क्या v दे रखा है उन्होंने, नहीं v भी नहीं दे रखा है, तो u दे रखा है केवल, है ना। चलिए तो देखें जरा भाई, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर, अगर मैं बोलूं आपसे 1/v प्लस के 1/u, यही तो फॉर्मूला है भाई। सबसे पहले हम f निकालेंगे, जब भी तो f से r निकाल पाएंगे। f बराबर क्या होता है अगर मैं बोलूं आपसे, r/2, है ना। तो आपको अगर मैं यहां से r निकालूंगा तो r कितना हो जाएगा 2f, तो मेरे f चाहिए, f निकालने के लिए यहां लगाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था फोकस दूरी का फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब 3 में से 2 चीज आपके पास हो। तो देखिए जरा u तो है, v नहीं है, इधर आ जाओ। हमें बचपन में बताया गया था m बराबर क्या होता है, I/O इक्वल टू माइनस का v/u। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहां से देखिए जरा 3 चीजें हैं, ये 3 में से कोई भी 2 चीज आपको उठानी होती है। अब देखो इस बार जैसे लंबाई की बात नहीं की गई, ना वस्तु की लंबाई की को बात की गई, ना प्रतिबिंब की लंबाई की, तो इसको हटा देंगे, m ले लेंगे। m बराबर कितना दे रखा है, 3 गुना, नीचे कुछ नहीं तो एक आ जाएगा माइनस का v, u बोलो कितना है यहां से
अगर मैं यू की वैल्यू निकालूं तो यू कितना दे रखा है ऐसे बोलो। अच्छा वास्तविक बोला ना उसने, 3 गुना वास्तविक। अगर वास्तविक बोलेगा तो याद रखना माइनस रहेगा, है ना। और u कितना रहेगा बोलो आंसर। अगर मैं बोलूं आपसे u कितना है, u भी कितना रहेगा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और v बराबर कितना आ जाएगा भैया यहाँ से, भाई 10 या 30, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना बनेगा v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। याद रहेगा भाई, याद रखना अगर आभासी कह रहा है तो ही ये प्लस होगा। मैं इसको नोट करके बना देता हूँ यहाँ पर, देखो याद रखना, इसको नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर वास्तविक है तो m कैसा रहेगा माइनस का, और अगर आभासी है यानी कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो m रहेगा प्लस का। इसको आप लोग नोट डाल के लिख लेंगे, ये की हो जाएगी आपकी। क्लियर है। दूसरे पर आ जाओ तो f इक्वल टू कितना है माइनस के 30, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे 1/f इक्वल टू, बोलो जरा यहाँ से कितना आएगा 1/। अब देखो जरा यहाँ से u की अगर मैं बात करूँ तो u कितना आ जाता है माइनस का 10, और v कितना आ जाता है यहाँ से माइनस का 30, है ना। तो 1/f इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें आप तो कितना आ जाएगा 30, और 30 से कितना आ गया 1, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4/30। और f बोलूँ मैं तो कितना बनेगा माइनस के 30/4। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, f की वैल्यू आ गई। और देखिए बेटा जी, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे हम, r इक्वल टू क्या बनेगा 2 इंटू f की वैल्यू बोलो माइनस का 30/4, और 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, यानी कि ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बात समझ के लिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जी हाँ, यही प्रश्न में पूछा गया है और इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक प्रश्न और कर लेते हैं इस तरीके का ही, ठीक है। देखो ये दर्पण के प्रश्न है सारे, है ना, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। दर्पण का अगर आज के बाद कोई सवाल आएगा तो आप झटाक से उसको निपटा देंगे, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। पहले ट्राई खुद से करें, मैं फिर आपको बता रहा हूं, है ना। खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो देखिए ना, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, है ना। कितनी ऊंची वस्तु है, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यानी कि ओ बराबर क्या बनेगा 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, एफ बराबर क्या बनेगा माइनस का 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है। के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यू बराबर रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना। रखो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, है ना। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब मिले। तो प्रतिबिंब तक की दूरी आपको बतानी है। v बराबर प्रकृति और आकार बताइए। चलिए भैया देखें ना, देखिए इससे आगे अगर मैं बात करूं, हाँ जी कहां पर आ गए थे हम, एफ की देखो जरा। अब यहां से ओ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। एफ की वैल्यू दे रखी है और अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक दे रखी है वैल्यू, है ना। और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दोनों बातें मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको भाई। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो, वी निकालना है मुझे, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u प्लस के 1/u से, यही तो है मेरे पास। लेकिन मुझे क्या बताना है, प्रकृति और आकार बताना है। आकार किसका पूछा गया है, प्रतिबिंब का आकार, यानी कि आई बराबर भी मुझसे पूछा गया है। आ रही है बात समझ, है ना। आई बराबर भी मुझसे पूछा गया है। अब देखो जरा, अब याद रखना, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में भाई सिंपल सी अगर मैं बात करूं, देखना जरा
ये इस तरीके से अवतल दर्पण बना हुआ है ना, वस्तु रखी है मान लो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो u होगी, और दर्पण में प्रतिबिंब इधर ही बनता है तो v भी इधर का ही होगा, तो u भी माइनस का और v भी माइनस का। अगर ये भी माइनस का आता है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा यानी लाइन के नीचे बनेगा, और लाइन के नीचे बनता है तो वास्तविक है। अगर v आपका प्लस का आ जाता है तो v कहाँ गया, आगे गया, यानी कि प्रतिबिंब ऊपर बना, आभासी बना। तो v के ऊपर डिपेंड रहता है सब कुछ। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर है? f दे रखा है और u दे रखा है। तो देखेंगे अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूं 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको। तो देखेंगे 1/f माइनस के 1/15 हो जाएगा, v बराबर आपको निकालना है और u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20। यही तो है ना? ठीक है, अगर v निकालना है आपको तो v को एक साइड ले, b को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1/20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस के 1/15 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू इनका आंसर कितना आ जाएगा, बस 60 आ जाएगा, है ना? 20 से जब भाग करोगे तो 3 आएगा, और 4 से 15 से जब भाग करोगे 15 चौका 60, यानी कि यहां से आ जाता है आपका माइनस के 1/60, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यही तो है। अब देखो जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I/O बराबर माइनस का v/u। भाई ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर ये v माइनस का है मेरे पास, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि इमेज कहां पर आ रही है, उल्टी आ रही है, v पीछे को आ रहा है। भाई हमारी आपतित किरण होती है, इसकी दिशा में अगर हम चलेंगे तो प्लस रहेगी वैल्यू, विपरीत आएंगे तो माइनस रहेगी, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और दर्पण के पीछे बने, इधर ही बनेगा, मतलब इस दर्पण की ओर ही बनेगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं I बराबर, भाई सबसे पहले v का मान बोलो कितना है, v का मान है -60, u का मान कितना है 3 हो जाएगा, और I का मान कितना है अगर मैं बोलूं आपसे, I मुझे निकालना है, और O का मान कितना होगा भाई, u का मान, अच्छा u का मान -20 है, हाँ, O का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। यही तो बात समझ में के लिए है ना? तो देखो जरा, अगर मैं आपसे बात बोलूं भाई ये माइनस से माइनस कट गया, तो I बराबर कितना बनेगा, 0 से 0, 2 3 6, और ये 3 इधर चला गया तो माइनस पहले से ही, I बराबर कितना बनेगा, -9 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की लंबाई कितनी थी 3, तो वस्तु से कितना बन गया 3 गुना। याद रखना, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है? इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों, तो ये दर्पण के क्वेश्चन हो जाते हैं केवल, है ना? अच्छा, मैं इससे आगे कुछ एक पॉइंट आपको और बताता हूं, देखिए जरा, इस तरीके के प्रश्न आप कर लेंगे घर से। तीसरा एक प्रश्न मैं आपको घर से देता हूं, जिसको आप घर से ट्राई करेंगे, और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था इसका आंसर क्या था। देखिए प्रश्न आपके सामने है, एक गाड़ी में, हाँ ठीक है, एक गाड़ी में पीछे का पृष्ठ देखने, पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 1 मीटर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ये उत्तल दर्पण का प्रश्न आ गया, बिल्कुल सेम होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r बराबर दे रखा है, तो r बराबर r/2 करके आप f निकाल लेंगे, तो 2 मीटर है तो बटे 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा f की वैल्यू। यदि बस से 6 मीटर की दूरी पर वस्तु हो तो u बराबर क्या हो गया, -6। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। यहां से प्रश्न को करेंगे, आप खुद इसका आंसर बताएंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए जरा, स्क्रीन पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, है ना? तो ठीक है, ओ का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, है ना? तो 30 क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई, आधा करेंगे तो 15 होगी फोकस दूरी। उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही रखेंगे, है ना? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो u बराबर -20 हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए, तो v निकालना है आपको, i निकालना है, कर लेंगे अपने आप, इसको घर से करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, देखें स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर दे रखा है ना, तो नैनोमीटर को जब हटाएंगे तो 10⁻⁹ मीटर से कन्वर्ट कर देंगे इसको, है ना? तो लैम्डा बराबर कितना बन जाएगा, ठीक है 5 × 10 की पावर कितना बन जाएगा भाई 9 है, 9 में से 2 चलेगी तो कितनी बचेंगे -7 मीटर। बोला क्या गया है, अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। चलिए, और कांच में क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालिए, चाल। क्या पूछे उसने, कांच में चाल बताइए, है ना?
यानी कि VG आपको निकालना, सबसे पहला पार्ट ये है आपका। इसको मैं दोस्तों में बांट दूं जिससे करने में आसानी है और आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो VG निकालना है तो सबसे पहला n बराबर क्या होता है, C अपॉन फॉर्मूला होता है VG। फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो VG अगर आपको निकालना है तो C अपॉन n हो जाएगा। C की वैल्यू 3 × 10⁸ हो जाती है और n की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो VG कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना चलेगा। समझ में ये बात भैया। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या पूछा दूसरे पॉइंट में, भैया इसकी आवृत्ति बताइए, आवृत्ति, है ना। तो आवृत्ति जो होता है वो याद रखना, न्यू बराबर क्या होता है, V अपॉन लैम्डा। समझ में ये बात, न्यू बराबर क्या होता है, आवृत्ति है, याद रखना V अपॉन लैम्डा। अगर मैं V की बात करूं तो V की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना ऊपर से बोलो, 5 × 10⁻⁷, यही तो है। हाँ जी, तो देखिए जरा यहाँ से कितना आएगा, 3/5 × 10⁻, ऊपर कितना 8, नीचे का 7 में जब ऊपर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 इधर दे दो और ये 14 हो जाएगा और 15 दूनी 30, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻14 पर हर्ट्ज। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखें थर्ड में क्या बोला गया, उसने बोला कि तरंग दैर्घ्य बताइए। तो n बराबर क्या हो जाता है, याद रखना लैम्डा अपॉन लैम्डा जी, है ना। ये तरंग दैर्घ्य किसमें थी, प्रकाश किरण पुंज में थी। अच्छा, तो लैम्डा जी आपको यहां से निकालना है। तो अगर मैं बोलूं यहां से तो लैम्डा जी इक्वल टू कितना बनेगा, लैम्डा अपॉन n। तो लैम्डा जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो ऊपर से लैम्डा कितना है, इतनी बात क्लियर आ पा रही है ना समझ में। तो लैम्डा कितना दे रखा है ऊपर से देखो जरा, 5 × 10⁻⁷ और n कितना दे रखा है बेटा जी, n दे रखा है आपका दोस्तों 1.5, है ना। पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं यहां से लैम्डा जी इक्वल टू, तो कितना बनेगा ये, 5 × 15 और 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो 3 × 9, 3 × 9, ये अशांत दशमलव बन जाती है, -7 और यहां से क्या बनेगा, मीटर। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो याद रखना कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। मैंने क्या बताया आपको, नोट करके लिख लेंगे इसको आप, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। न्यू जो होती है ना, आवृत्ति कभी नहीं बदलती, है ना। अगर इस तरीके के 3-4 पार्ट वाले क्वेश्चन आ जाए और आवृत्ति उसमें यूज करनी हो तो एक ही आवृत्ति रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और मैं आपको करके बता देता हूं, यहां पर नंबर 6 हो गए। एक नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये, बाकी आप मॉडल पेपर देखेंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। देखें नंबर 7 क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आपसे, क्या कि वायु के सापेक्ष कांच का और जल का अपवर्तन, यानी देखो जिसके सापेक्ष होता है वो हमेशा आगे आता है ना। जैसे उसने बोला वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष ए आगे रहेगा, ग्लास जो है पीछे रहेगा। तो Ag बराबर कितना है, 3/2। चलिए आगे बोला है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी AnW कितना दिया हुआ भैया, 4/3। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। जल तो हो गया W और ग्लास हो गया G। देखो A का मतलब याद रखना, A का मतलब एयर, मैंने नोट्स में भी बताया था। G का मतलब ग्लास और W का मतलब क्या होता है, वाटर हो जाता है। क्लियर है। तो अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो WNG का अगर मैं बोलूंगा फॉर्मूला कितना हो जाता है, WNG इक्वल टू, बोलो जल्दी से बताएं जरा, कितना हो जाता है, ANG अपॉन ANW, है ना। तो ANG ऊपर से कितना है, 3/2 और नीचे कितना रखेंगे, ANW की वैल्यू 4/3, जब ऊपर लाओगे तो 3/4 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो कितना बन जाएगा, 9/8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आप कर लेंगे। चलिए तो दोस्तों फिर ये थे दर्पण के ऊपर प्रश्न, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, केवल दर्पण के ही प्रश्न हम रहेंगे, है ना। दर्पण से रिलेटेड ही प्रश्न है आज की क्लास में, है ना। ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास और होने वाली है तो उसको यहीं तक पढ़ेंगे आज हम, और दर्पण के ठीक अगली क्लास में लेंस के पढ़ेंगे, है ना। बाकी उसमें बहुत सारे मैं टॉपिक्स लेकर के आऊंगा जहां पर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी। उम्मीद है 15 दिनों में इसको सब कुछ निपटा दूंगा मैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और
मजे लेते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए, है ना। चलिए।